आज मैंने अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग की है काफ़ी अच्छे से, और जितने भी कपड़े वगैरह थे वो सब मैंने आज ही वॉश कर दिए हैं। तो बुधवार का दिन है, क्योंकि फिर अगले दिन वीरवार हो जाता है तो फिर मैं कपड़े नहीं धो पाती। तो बृहस्पति को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, बुधवार को ही मैंने क्लीनिंग भी कर दी, और फिर कपड़े वगैरह भी जितने थे जो भी निकलते रहे मैं साथ साथ उनको भी वॉश करती रही। आज मॉर्निंग से ही मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं 2 तारीख से। तो वैसे तो मैं डेली डस्टिंग करती हूँ घर की, पर लेकिन फिर भी डीप क्लीनिंग जो है वो हफ्ते में ही हो पाती है। तो आज मैं कर रही हूँ इसको डीप क्लीनिंग, क्योंकि और बाकी भी काम है। वैसे 2-3 दिन है अभी नवरात्रे में। तो मैं आप लोगों के साथ में एक छोटा सा टिप्स शेयर कर रही हूँ। जैसे ये स्विच बोर्ड होते हैं, तो इनको कैसे क्लीन करें। वैसे मैं इनको भी क्लीन करती रहती हूँ रेगुलर। मेरे देखिए आप कभी गंदे नहीं दिखेंगे जो मेरे स्विच बोर्ड है सभी। तो इन क्लीनिंग के लिए बता रही, जैसे गीला कपड़ा करके आप करते हैं, उससे ज़्यादा क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, निशान होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे। तो उसके लिए आप रिमूवर लीजिए कॉटन में, जो नेल्स रिमूवर होता है, उससे आप इसको क्लीन करिए। बहुत ही आसानी से ईजीली ये क्लीन हो जाते हैं। मैंने कॉटन में रिमूवर लिया है, ये देखिए, आपको बैक कैमरा दिखाती हूँ मैं। वैसे मेरे बोर्ड सब क्लीन है, क्योंकि मैं इनकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। मुझे गंदे स्विच बोर्ड अच्छे नहीं लगते। ये इस तरह से आप इसको बहुत ही इजीली आसानी से साफ़ हो जाते हैं। ये कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कुछ नहीं, बहुत ही आसानी के साथ आपके ये स्विच बोर्ड क्लीन हो जाएंगे। ये देख रहे हैं डस्ट, ये जो छोटे छोटे स्विच होते हैं इनके अंदर डस्टिंग कॉर्नर में आ जाती है। ये देखिए कितनी आसानी से मेरे जो स्विच बोर्ड है ये अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो क्लीनिंग करते करते आप लोगों के साथ में छोटी सी टिप्स भी मैंने शेयर कर दी है। फ्रिज के लिए एक छोटी सी टिप्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये फ्रिज आप देख रहे हैं, इसकी रबड़ में आपको गंदगी दिखाई दे रही है। तो इसके लिए आप कोई भी बेकार पुराना टूथब्रश लीजिए, और मैंने इसके ऊपर अभी तो मैंने कोलिन ही डस्ट करा है, स्प्रे किया है, और इसको इस तरह से आप कर दीजिए। लेकिन फ्रिज क्लीनिंग का वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आप इस तरह से इसकी जो ये ब्रश है, इसे ये जो रबड़ है आप देख रहे हैं, रबड़ के बीच में ये गंदगी, ये सारी मैं इसको क्लीन कर देती हूँ पहले, फिर आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। ये देखिए मैंने फ्रिज क्लीन कर ली है। देखिए रबड़ बिल्कुल क्लीन है, जो गंदगी आ जाती है बहुत गंदी लगती है वो। और देखिए मेरे फ्रिज की रबड़। इसी तरह से आप चारों तरफ से जो फ्रिज की रबड़ है उसे क्लीन कीजिए। आज मैंने पूरे घर की डीप क्लीनिंग की थी।
तो क्लीनिंग तो मैं वैसे डस्टिंग वगैरह डेली करती हूँ, लेकिन डीप क्लीनिंग वही होती है हफ्ता 10 दिन में होती है, तो वही मैंने की थी। और सारे आज कर्टन वगैरह सब धोए हैं, घर में धोबी घाट भी फैला हुआ था, तो सारे काम मैंने एक साथ करे हैं। कपड़े भी धुल रहे थे, उधर क्लीनिंग चल रही थी, धोना धाना सब कुछ हो चुका है, निपट चुकी हूँ मैं। और आज पूजा भी मेरी 11 बजे हुई है और अब बन रहा है खाना। अब खाना बनाने की तैयारी हो रही है। एक चीज़ और है कि जैसे जो लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, जो अपने आप से अपने घर की क्लीनिंग वगैरह कर लेती हैं, वो चीज़ अलग होती है। लेकिन हाउस हेल्पर के थ्रू जो हम क्लीनिंग कराते हैं अपने घर की, उसमें वो चीज़ नहीं आती है। चाहे कुछ भी अपने घर की साज सज्जा जो है वो अपने हाथ से ही की जा सकती है, साफ़ सफाई अपने हाथ से ही हम कर सकते हैं। जो हाउस हेल्पर होती हैं, मुझे तो उनकी झाड़ू भी पसंद नहीं आती लगाई हुई। तो बाकी जो लोग रखते हैं उनकी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती हैं जो रखते हैं। और जो वर्किंग वूमेन हैं उनके लिए तो ये मस्ट है कि भाई उन्हें तो हाउस हेल्पर की ज़रूरत है ही है। लेकिन जो हाउस वाइफ हैं उनको तो अपने घर का जो क्लीनिंग वगैरह है वो कर लेनी चाहिए खुद से ही। और मेरे को तो ये है, मैं अपनी जो राय बताऊंगी, मेरी ये है कि मैं टूटे फूटे घर में रह सकती हूँ, लेकिन गंदगी में मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। मुझे साफ़ सफाई रहने में भी और खाना बनाने में भी साफ़ सफाई मुझे बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मैं ना ही तो गंदगी का खा सकती हूँ, ना गंदगी में मैं रह सकती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ा लूज़ पॉइंट है। बहुत से लोगों को कहते भी हैं बहुत सफाई वाली है, बहुत सफाई वाली है, लेकिन ये मैं अपने आप के वीकनेस है मेरी ये, कि मैं गंदगी में बिल्कुल नहीं रह सकती, ना गंदगी का मैं खा सकती हूँ। मैं अपने घर में भी मैं मिनट मिनट में मैं किचन में जाती हूँ, तो जब भी मैं किचन में काम करती हूँ मैं अपने हैंड वॉश ज़रूर करती हूँ। बिना हैंड वॉश किए मैं किसी भी चीज़ में हाथ अपना नहीं लगाती हूँ। और अगर कोई जाता भी तो मेरी घर में इस चीज़ पे भी लड़ाई होती है कि कोई भी किचन में जा रहा है, किसी चीज़ को टच कर रहा है, ले रहा है, तो वो प्लीज़ अपने हाथ धो करके ही उसको ले। और ये चीज़ मेरे घर में होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी। और ये कोरोना जो है, मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो कोरोना आया कि चीज़ों को जैसे सब्जियां फल वगैरह धो कर के लोगों को रखना पड़ता था, कि काम बढ़ गया। मेरे लिए तो जो ये काम था ये कोरोना से पहले भी ऐसा ही था। मैं कोरोना से पहले भी ये सब चीज़ फॉलो करती थी, और कोरोना आने के बाद भी मेरे ये सब चीज़ कंटिन्यू थी। और अब ख़त्म है, जैसे बता रहे हैं, पता नहीं ख़त्म है या अभी चल रहा है, ये बाहर का है इतना मुझे नहीं पता। तो मेरा ये अभी भी कंटिन्यू है ये सब चीज़ें जो हैं। तो ये तो मैं रेगुलर मेरे रूल हैं कि मैं क्लीनिंग का तो अपना ऑलमोस्ट मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। गर्मी अभी से ही इतनी ज़्यादा हो गई है, धूप में बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। दोपहरी में कपड़े लेने के लिए गई थी, इतनी तेज़ धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा। अब इनको सबको तह करने हैं, प्रेस करने हैं, कर्टन लगाने हैं। दोपहर का टाइम है और मेरा सारा काम बिल्कुल फिनिश हो चुका है और मेरा घर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है।